पहन करके और महाराष्ट्र में आ गए। ऐसी बंसी बजाई, भगवान तो समझ गए कि भोले बाबा आए हैं। ऐसी बंसी बजाई कि भोलेनाथ सुध बुध खो गए और मस्ती में नृत्य करने लगे। तो जब साड़ी सिर से उड़ी तो बोले जय हो भोलेनाथ की। वहीं पर जो है गोपेश्वर महादेव के रूप में भगवान शिव को भगवान ने विराजमान कर दिया और बोले जो वृंदावन का दर्शन करने आएगा, यदि आपका दर्शन नहीं करेगा तो उसको ब्रज दर्शन का फल नहीं मिलेगा। इसलिए कभी भी वृंदावन जाए तो गोपेश्वर महादेव अवश्य ही जाइए। भले ही एक मंदिर कम जाइए पर गोपेश्वर महादेव दर्शन करके अवश्य आइए। वहाँ की कोतवाल है, हाजी लगाते हैं कौन आया वृंदावन में, कौन नहीं आया। आप गए बिना दर्शन के चले आए। अब किसी स्कूल में जाएं आप अपनी हाजिरी न लगवाएं तो बाद में तो होगा कि भाई ये बच्चा स्कूल नहीं आया। वैसे ही जो है भोलेनाथ के यहाँ जाकर अपनी हाजिरी लिखवाकर अवश्य ही आए। बोली गोपेश्वर महादेव की जय। इस प्रकार बहुत सुंदर श्री रास लीला भगवान ने की। तो परीक्षित जी महाराज पूछने लगे कि धर्म संतापनार्थाय धर्मस्य तस्माय तरस्य च अवतीर्णो हि भगवान अंशेन जगदीश्वरः। परीक्षित जी जो है सुखदेव जी से पूछ ले कि हे प्रभु, भगवान तो धर्म की संस्थापना के लिए आए हैं, तो ऐसा रास क्यों किए। तो सुखदेव जी को लगा कि कहीं मैंने किसी अनधिकारी को तो कथा नहीं सुना दी, क्योंकि रास की लीला सुनने के बाद यदि किसी के मन में शंका आ जाए तो जो है पाप का भागी है। तो सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, यह जीवात्मा और परमात्मा का मिलन है। और फिर एक जिस किसी को बहुत बड़ा तर्क ही देना है तो तर्क अगर दे रहा है तो उसको स्वयं सोचना चाहिए कि अगर वह भगवान न भी माने तो उस समय भगवान की उम्र केवल 8 से 10 वर्ष की थी। जो भगवान की उम्र थी वह 8 से 10 वर्ष की थी। और 8 से 10 वर्ष की उम्र में इस कलिकाल में भी किसी बच्चे के मन में काम नहीं आ सकता। भगवान तो द्वापर में हुए थे। वह अगर आप नहीं भी भगवान मानोगे तो उसके अंदर काम प्रकट हो ही नहीं सकता। और जब भगवान चीर चुराए थे तो मात्र 6 वर्ष के थे। बहुत उदाहरण देते, भगवान तो चीर चुराते थे। हम भी महाराज करेंगे बोलते हैं। अब ऐसे कोई कुछ चर्चा हो भी जाती है ना, वो तो रास लीला करने गया है। अरे तो रास का महत्व ही नहीं समझे तो रास लीला करने के लिए चल दिए। कुछ लोग उदाहरण देते हैं कि भगवान ने ऐसा किया तो हम भी करेंगे। उनके लिए एक बहुत सुंदर उपदेश है कि भगवान जो जो किए हैं वो खुद भी करके देखो। भगवान भोलेनाथ विष पिए थे, आप भी एक आध तोला पी के देख लो। ये भगवान अपने बाएं हाथ की कनिष्ठ का उंगली में पर्वत उठाए थे। आप तो 10 किलो का पत्थर ऐसे दोनों हाथ से उठा के 2 घंटा ही खड़े हो जाइए, मान जाएंगे कि आप भगवान हो गए। इस प्रकार से जब श्री सुखदेव स्वामी ने परीक्षित जी को बताए तब उन भगवान को प्रणाम किए। यहाँ पर आगे चलकर भगवान ने एक शंखचूड़ नामक राक्षस का उसका उद्धार किए। और एक बार सुदर्शन नामक एक व्यक्ति का भगवान ने उद्धार किया। भगवान जब गाय चराकर ब्रज में आते हैं तो उस समय जो है गोपियां गीत गाती हैं। दिन भर इंतजार करती रहती हैं गोपियां, भगवान कब आ रहे हैं। यहाँ तक कि जब उनकी पलक गिरती है तो उस समय भी कहती हैं कि ये विधाता ने पलक क्यों बनाई है। भगवान सामने रहते हैं
तो पलक के गिरने का जो समय होता है उसको वह एक युग के समान उन गोपियों को लगता है। और एक सुंदर युगल गीत गाती हैं, वाम बाहु कृत वाम कपोलो वल्गिताभ्रुरधरार्पित वेणु कोमलांग विलासित मार्गं गोप्य ईरियत यत्र मुकुंदः। कहते हैं कि जब भगवान अपने श्याम सुंदर अधरोष्ठ पर रख करके बंसी के छिद्रों को फूंकते हैं और अपनी उंगलियां बजाकर स्वर निकालते हैं, उस समय देवांगनाएं भी, जो देवांगनाएं हैं वह जो है मूर्छित होकर के गिरने लगती हैं बंसी की धुन सुन करके। मेघ प्रकट हो जाते हैं और मेघ मंद मंद बारिश करने लगते हैं और बंसी की बंसी धुन में मिला करके घर 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 की आवाज करते हैं। कहाँ तक कहें कि यमुना महारानी भी जो है स्थिर हो जाती हैं और जो गाय जैसी है, जो बछड़ा दूध पी रहा है वह वहीं रुक जाता है, जो गाय घास खा रही है वो वहीं रुक जाती है। भगवान जब बंसी बजाते हैं तो पूरा ब्रज स्थिर हो जाता है। इस प्रकार से भगवान अनेक प्रकार की लीलाएं करते हैं। इधर श्री नारद जी को लगा कि भगवान तो ब्रज में ही रह जाएंगे, इसलिए कंस के पास पहुंच गए। कंस ने पूजन आदि किया, बोले प्रभु मेरे प्राणों को संकट है, ये जो ब्रज में है ये नेक सा छोरा नाक में दम करके रखो है, इतने राक्षस भेजे, सब कर लिया परंतु सब मर गए। और अभी तो सुना हूं कुछ दिन पहले तो गोवर्धन पर्वत को भी उठा लिए। मेरे को बताओ प्रभु, मेरे को बहुत डर लग रहा है। तो नारद जी कहते हैं तुम ऐसा करो, तुम्हारे पास जो परशुराम जी के द्वारा दिया हुआ धनुष है उसका पूजन करो, यज्ञ करो, यदि यज्ञ सफल हो गया तो तुम अमर हो जाओगे। एक बार कंस जो है जिस मंदराचल पर्वत पर परशुराम तप कर रहे थे उसी पर्वत को उठा लिया, तो परशुराम जी क्रोधित हो गए। तो कंस देखा रे तो बहुत खतरनाक बाबा हैं, श्राप दे देंगे या मेरे को मार देंगे। तो हाथ पैर जोड़कर चरणों में गिर पड़ा। तो परशुराम जी ने धनुष दिया कि यह धनुष जो तोड़ेगा वो तुझे नहीं छोड़ेगा। बोले नारद जी कि आप इसका यज्ञ करिए और भगवान ये जो नंद का बालक इसको बुलाकर यहीं मरवा दो। ऐसा कह करके और भगवान के पास में नारद जी पहुंच गए और जाकर भगवान के चरणों को पकड़कर जो रोए, हे प्रभु अब तो यहाँ की लीला संवरण कर मथुरा की ओर चले, वहाँ भक्त जन आपका इंतजार कर रहे हैं। तो और उस पापी कंस को मारिए। तो भगवान बोलते हैं नारद बाबा अभी वहाँ क्या बोल कर आए हो? तो प्रभु आप तो मेरी मन की इच्छा जानते हैं, यदि उसको ऐसा नहीं बोलता तो वह यज्ञ नहीं करता। इधर कंस जो है अक्रूर जी को बुला करके बोला कि जाओ नंद के लाला को निमंत्रण देकर उन दोनों बालकों को लेकर के मथुरा आए। अक्रूर जी को क्यों भेजा? क्योंकि अक्रूर जी जो है सूरसेन के मंत्री हैं और नंद बाबा के भी परिचित हैं। यदि और किसी को भेजूंगा तो बात नहीं बनेगी। और एक भाव ये है कि अभी तक तो मैंने क्रूर राक्षस भेजे जो कुछ नहीं करके आए, इस बार मैं अक्रूर को भेजता हूँ। क्रूर गए तो कुछ नहीं कर पाए, इस बार अक्रूर को भेजता हूँ। यह यदि अक्रूर जाएगा तो भगवान अवश्य ही इसके साथ में आ जाएंगे। पहले तो अक्रूर जी ने मना किया, परंतु जब आदेश दिया कि यदि नहीं जाओगे तो जाना पड़ा। आज अक्रूर जी महाराज जाकर शयन किए और इधर जो है केसी नामक राक्षस गया। कंस के बाद बोले मेरी और कृष्ण की राशि एक है, वो कृष्णचंद्र और मैं केसी, दोनों अंग्रेजी में केसी, इसलिए मैं जाऊंगा, मैं मार कर आऊंगा। और विशाल घोड़े का रूप बना कर गया और भगवान के ऊपर दौड़ा। तो भगवान
हिनहिना कर जैसे उसके हाथ में मुंह में पूरा हाथ डालकर उसके पूरी बत्ती सी बाहर निकाल दी और वहीं पर पटक दिया, वहीं पर गोविंदाय नमो नमः। बोले केसी मर्दन भगवान की जय। बोले राधे राधे। अक्रूरपि च ताम्रात्रिं मधुपूर्यां महामतिः। अक्रूर जो है प्रातः काल उठ करके उषित्वा रथ मास्थाय, प्रातः काल उठकर अपने रथ को सजाया और वृंदावन की ओर मथुरा से निकल पड़े और मन में आज विचार कर रहे हैं, दक्षामि नूनं सुकपोलनासिकां स्मितावलोकरुणकञ्जलोचनां। आज मैं जाऊंगा और दक्षामि नूनं सुकपोल योगम, भगवान के सुंदर कपोलों का दर्शन करूंगा। भगवान मोर पुच्छ धारण किए हुए ब्रज में घूमते हैं, मैं उनका मन में जो है उत्साह है आज उनकी, आज जाकर मैं भगवान का दर्शन करूंगा। नाना प्रकार की कल्पना करते हुए आज अक्रूर जी महाराज जा रहे हैं। भगवान जी लोग आ गए। फिर एक महाराज का भजन हो जाए, उसके बाद जो है आगे का। भगवान जी सही का लेट करते हैं, वो आज भी लोग लेट ही कर दिए, इंतजार करना पड़ेगा। यहाँ से ले वहाँ से करना इंतजार। अक्रूर जी जो है चल पड़े। अब अक्रूर, सभी लोग कथा सुनिए, उधर मत इधर उधर मत देखिए। अक्रूर जी जो है रथ लेकर के चल पड़े। मथुरा से वृंदावन की दूरी कितनी है? 10 किलोमीटर। और सुबह निकले अक्रूर जी भोर में, और चलते चलते जैसे कुछ दूर रथ जाता है भगवान की लीलाओं में खो जाते हैं। अब कोई रथ हाँके तो घोड़े चले, अब जब कोई रथ ही नहीं हाँक रहा है तो घोड़े भी बेचारे घास चरने लगे। जब फिर उनको होश आए, फिर घोड़े हाँके, फिर लीलाओं में खो जाएं, आंख बंद करके रथ में बैठे रहे। ऐसे करते करते भगवान के पास में वृंदावन अक्रूर जी शाम को जाकर पहुंचे। अब बताइए, वायु वेग से दौड़ने वाले घोड़े और मात्र 10 किलोमीटर है, और सुबह के चले अक्रूर जी शाम को जाकर वही 5 बजे के लगभग प्रवेश करते हैं। अब अक्रूर जी को प्रवेश करें और हम लोग थोड़ा सा महाराष्ट्र का एक भजन करके आगे कथा को बढ़ाएं।